हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही गाइस इस वीडियो में मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। इसमें आपको सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं राजस्व का अर्थ एवं उनके क्षेत्र। ठीक है, इसमें पहला है राजस्व का अर्थ होता है, यानी आपको बताना है कि राजस्व का अर्थ जो होता है वह इनमें से क्या होता है। निजी वित्त, सार्वजनिक वित्त, संस्थागत वित्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सार्वजनिक वित्त। राजस्व का अर्थ जो होता है वह होता है सार्वजनिक वित्त। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सार्वजनिक वित्त। अगला क्वेश्चन है राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी आपको बताना है कि राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह इनमें से क्या होगा। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या उपयुक्त में से सभी। तो गाइस राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। गाइस इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनका टेस्ट इसी वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अर्धविकसित देश में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य होता है। अर्धविकसित देश का मतलब होता है जो देश पूर्णतया विकास नहीं किया हो। ठीक है, तो अर्धविकसित देश में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को रोकना या उपयुक्त में से सभी। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अर्धविकसित देशों में राजस्व का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह हो जाता है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और मुद्रास्फीति को रोकना, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। गाइस ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है राजस्व में व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में लोच होगी, क्या होगी ये बताना है। अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राजस्व के व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में जो लोच होगी वह अधिक होगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है भविष्य संबंधित आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत में, राजस्व में या उपयुक्त में से दोनों ही नहीं। तो गाइस राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजस्व में। ठीक है, भविष्य संबंधित आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राजस्व में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चले जाना है। अगला है सार्वजनिक वस्तु बनाम निजी वस्तु, यानी इसी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला है सार्वजनिक वस्तुओं से सबको प्राप्त होता है, यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं से सबको प्राप्त जो होता है वह इनमें से क्या होता है। ऑप्शन है सामान्य लाभ, वो सामान्य लाभ। ऑप्शन सी है दोनों ही हो सकते हैं या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सार्वजनिक वस्तुओं से सबको जो प्राप्त होता है वह होता है सामान्य लाभ। ठीक है, सभी को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 है सार्वजनिक वस्तुओं की संतुष्टि होती है, यानी आपको बताना है सार्वजनिक वस्तुओं की जो संतुष्टि होती है वह इनमें से किसके द्वारा होती है। व्यक्तिगत बजट द्वारा, सरकारी बजट द्वारा, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस सार्वजनिक वस्तुओं की जो संतुष्टि होती है वह होती है सरकारी बजट द्वारा। ठीक है, सरकारी बजट द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरकारी बजट। क्वेश्चन नंबर 3 है निजी वस्तुओं के उपभोग से संबंध में उपभोक्ताओं में क्या रहती है ये बताना है। तटस्थता रहती है, प्रतिद्वंद्विता रहती है, प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती है या इनमें से कोई नहीं। गाइस निजी वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ताओं में प्रतिद्वंद्विता रहती है। ठीक है, यानी कि कंपटीशन रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रतिद्वंद्विता। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी संभव है, संभव नहीं है, दोनों गलत है या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्कृष्ट का जो मतलब होता है वो होता है पैरामीटर पे खड़ा होना, यानी कि आप जो भी सामान खरीदते हैं वो क्या होता है एक सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है और एक घटिया क्वालिटी का होता है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो होता है उसी को उत्कृष्ट कहा जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट वस्तु उसी को कहा जाता है। तो उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संभव है।
ठीक है। उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी संभव है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मात्र एक क्वेश्चन को ही इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है। यह कथन किसने कहा है ये बताना है। ऑप्शन है पेगू का, डाल्टन का, मुसग्रेव का या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो गाइस, राजस्व का सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। यह कथन जो कहा था यह कहा था डाल्टन ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डाल्टन। तो गाइस, अब समय आ गया है टेस्ट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन है राजस्व का अर्थ होता है। तो आपको बताना है राजस्व का अर्थ क्या होता है। इसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। तो राजस्व का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो राजस्व का अर्थ जो होता है वह होता है सार्वजनिक वित्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का, ठीक है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण तीनों का। क्वेश्चन नंबर 3 है अर्धविकसित देश में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को रोकना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्व के व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में लोच होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भविष्य संबंधित आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्व में, ठीक है। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं से सबको प्राप्त होता है। समान लाभ, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं की संतुष्टि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारी बजट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है निजी वस्तुओं के उपभोग से संबंध में उपभोक्ताओं में प्रतिद्वंदी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी संभव है, ठीक है। उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी संभव है। अगला है राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसने कहा था। तो ये कहा था डाल्टन ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर बताओ कि आप फर्स्ट बार में आप खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए, सेकेंड बार में आप खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ये दोनों कमेंट करो, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।